नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर बात दिल में उतर जाए तो एक लाइक जरूर करें। निधि, ये लो देव की किताबें, इस बार आरती के काम आ जाएगी। कुसुम ने अपने बेटे की किताबें देवरानी को उसकी बेटी के लिए दिया। कुसुम का बेटा देव अपनी चाची की बेटी से 1 साल बड़ा था। देव आरती से एक कक्षा आगे था, इसलिए कुसुम ने सोचा कि आरती के लिए भी वही किताबें खरीदनी पड़ेगी, तो वो देव की किताबों से ही पढ़ लेगी। निधि बोली, भाभी, मेरी बेटी कोई गरीब पिता की बेटी नहीं है जो उसे पुरानी किताबों से पढ़ना होगा। मैं उसके लिए सारी किताबें नई ही लेकर आऊंगी। सासू माँ बोली, निधि, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बहू कुछ गलत कह रही है। अगर किताबें वही हैं तो क्यों फिजूल खर्ची करनी, यह सही नहीं है। अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें जैसी आदत डालोगी वही उनकी आदत बन जाएगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। पहले जमाने में भी तो हम लोग पुरानी किताबें खरीद कर ही पढ़ते थे, जिससे ज्यादा खर्च ना हो। सासू माँ जी ने निधि को समझाना चाहा। निधि बोली, मम्मी जी, वो समय अब नहीं रहा। अब तो बच्चे भी नई किताबों से पढ़कर ही खुश रहते हैं, और कितने पैसे फालतू खर्च हो जाएंगे। निधि चिढ़कर बोली, ऐसे तो मेरी बेटी को हर साल पुरानी किताबों से ही पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कभी नई किताब नहीं आएगी। निधि की बात सुनकर सब वहाँ हैरान थे। एक घर के 2 बच्चे, जहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं था। आरती तो देव की किताबें लेकर अक्सर पढ़ने बैठ जाती, लेकिन कभी ना तो देव ने और ना ही कुसुम ने कुछ कहा। देव तो पढ़ा भी देता था, लेकिन निधि के मन में इतना रूखापन होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी निधि का पति बोला, ये सब क्या कर रही हो निधि? देव घर का बड़ा बच्चा है, आरती उससे छोटी है। छोटे भाई बहन अक्सर बड़े भाई बहन की चीजों से काम चलाते हैं। अगर देव भाभी का नहीं तुम्हारा अपना बेटा होता तो भी क्या तुम यही सोचती? क्या तब तुम बड़े बच्चे की किताबें छोटे को नहीं देती? मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी पुरानी किताबों से नहीं, नई किताबों से ही पढ़ेगी। निधि, अभी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है और हम सब एक हैं, कोई तेरा मेरा नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कुछ इस घर में होने दूंगा। हाँ, मैं गरीब जरूर नहीं, लेकिन अपने खर्च सोच समझ कर ही करूंगा। अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसको फिजूल खर्ची की आदत भी नहीं अपनाने दूंगा। आरती देव की किताबों से ही पढ़ेगी, यह मेरा फैसला है। निधि का पति रमेश कहकर वहां से चला गया। निधि देखती रह गई। थोड़ी देर बाद आरती देव की किताबें लेकर बहुत खुश हो गई थी कि उसे भैया की किताबें मिली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरती ने पायलट की ट्रेनिंग ली। आज वो पहली बार प्लेन उड़ाने जा रही थी। इस मौके पर उसका पूरा परिवार साथ था। जब आरती का प्लेन ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर था, तो रमेश ने निधि से बोला, देखो निधि, हमारी बेटी आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है। अब तो तुम मानोगी ना कि पुरानी या नई किताबें पढ़ने से कोई बच्चा सफल या असफल नहीं होता। उसकी सफलता में उसकी मेहनत और लक्ष्य को पाने का जुनून मायने रखता है। निधि को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो बेकार ही भाई बहन के प्यार के बीच आ रहे थे। आज देव ने इस मौके पर अपनी बहन आरती के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी, क्योंकि वह अपनी बहन आरती से बेइंतहा प्यार जो करता था। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है, हमें किसी भी चीज को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए, चाहे समय हो, धन हो या अन्य कुछ भी, क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। साथ ही
किसी को अपना या पराया समझने का तो कोई औचित्य ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने ही कह जाते हैं तुम होते कौन हो, और दूसरे बोल जाते हैं तुम हो तो हम हैं। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये है हमारे खून के रिश्ते। अब आप सब बताइए, किसे अपना समझे किसे पराया। बात पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।